अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ टैरिफ चिल्लाते रहे। ट्रंप इधर भारत ने कर दिया बड़ा गेम। अब अमेरिका को लगने वाला है जोर का झटका। ये झटका कितना बड़ा होने वाला है हम आपको बताते हैं, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हरिशंकर कुमार। अमेरिका की ओर से भारत के ऊपर रूस से तेल खरीदने के चलते जुर्माने के तौर पर 25% टैरिफ एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया, जिसके बाद कुल टैरिफ 50% हो गया है। ये सरासर ज्यादती है। पूरी दुनिया इस फैसले को लेकर के, अमेरिका के इस फैसले को लेकर हैरान है कि आखिर अमेरिका किसी देश के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। भारत पर लगे इस हाई टैरिफ की वजह से अमेरिकी बाजार में भारतीय निर्यातकों के लिए कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है। भारतीय एक्सपोर्टर्स का वियतनाम, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों के सामने खड़े रहना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, जबकि हमारा प्रोडक्ट उनसे कई गुना ज़्यादा बेहतर है। इन परेशानियों के बीच भारत अब यूरोपीय यूनियन के साथ अपने रिश्तों पर जमी बर्फ को पिघलाने की कोशिश में जुटा हुआ है। यूरोपीय यूनियन के साथ मुक्त व्यापार समझौतों को लेकर भारत ने प्रयास और तेज़ कर दिए हैं। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच चल रहे मतभेदों को दूर करने के लिए अगले महीने 2 बैठकें होने वाली है। इतना ही नहीं, यूरोपीय यूनियन के अधिकारियों का एक डेलीगेशन इसी हफ्ते नई दिल्ली का दौरा करने वाला है। इस दौरे का मकसद उन मुद्दों को सुलझाना है जो मुक्त व्यापार समझौते में बाधा बन रहे हैं, जिसमें मार्केट एक्सेस, कृषि उत्पादों पर सीमा शुल्क और खासकर शराब और डेयरी शामिल हैं। भारत और यूरोपीय यूनियन की तरफ से ये कदम ऐसे समय में उठाए जा रहे हैं जब पूरी दुनिया में ट्रंप के टैरिफ को लेकर उथल पुथल मची हुई है। व्हाइट हाउस ने भारत पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगाया है और यूरोपीय यूनियन पर दबाव बना रहा है कि रूस से तेल खरीदने के चलते वो भी भारत पर अतिरिक्त शुल्क लगाए। भारत और यूरोपीय यूनियन चाहते हैं कि इस बातचीत के जरिए इस साल के अंत तक सभी मुद्दे सुलझा लिए जाएं, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ की वजह से नई दिल्ली एक नए बाजार की तलाश कर रही है। बता दें कि यूरोपीय यूनियन भारत का एक बड़ा और अहम व्यापारिक साझेदार है और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 में करीब $135 बिलियन के पार जा चुका है। आपको बता दें कि अमेरिका से भी अभी तक जो बातचीत है वो संभावना ख़त्म नहीं हुई है। अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताया। उन्होंने जो आगे है बातचीत का सिलसिला कभी भी शुरू हो सकता, हालांकि सरकार बातचीत करती रहती, हर चीज़ जो है वो इस संबंध में और इस मसले पर बताया नहीं जाता, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी भारत और अमेरिका के जो ट्रेड डील हैं, जो टैरिफ पर जो समझौता है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। उसकी मतलब कोई ये ना समझे कि इसकी संभावना ही ख़त्म हो गई है, क्योंकि ऐसा ही कुछ इससे ज़्यादा चाइना के साथ ख़राब थे, लेकिन चाइना के साथ उनका डील हो गया, अब वो व्यापार कर रहे हैं। तो ये कभी भी इसकी सूचना आ सकती है, कभी भी घोषणा हो सकती है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है, अभी दोनों चैनल की बातचीत के बाद ही ये पता चलेगा। अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए उनको अपना दोस्त बताया था। ये दूसरी बात है कि उनके और मंत्री और सलाहकार जो हैं वो भारत के खिलाफ अनाप शनाप बोलते रहते हैं। लेकिन आप देखिए, 2 देशों के जो संबंध है भारत के वो बहुत अमेरिका से बहुत पुराने हैं, इसीलिए संबंध कभी ख़त्म नहीं होता और संबंध अगर हैं तो आगे बातचीत की पूरी संभावना है। तो मुझे लगता है कि भारत के लिए ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो हम यूरोपीय यूनियन के साथ बातचीत कर रहे हैं और वहाँ भी अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे। इससे व्यापार और व्यापारियों को बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।